हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर हमारे सभी अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं, जिसके रिगार्डिंग हमने अभी 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया था, जिसमें लेटर भी आपको दिखाया था, जो कि ऑफिशियल लेटर था जिसको भेजा गया था, जिसमें बिल्कुल क्लियर मना किया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, जिसका कारण बताया गया था मुकदमेबाजी। हालांकि ये बात हमारी समझ से परे है। किस प्रकार की मुकदमेबाजी? बीपीएससी टीआरई 1 में तो सब काम हुआ था, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, जबकि हमारे जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी ने स्वयं ट्वीट करके यह कहा था बीपीएससी टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। अभ्यर्थियों ने क्या किया, मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ अब इस समय, क्योंकि मुझे पता चला तो मुझे बहुत फील हुआ कि इतनी सर्दी में अभ्यर्थी आज भी कभी शिक्षा विभाग जा रहे हैं, कभी बीपीएससी ऑफिस पे जा रहे हैं, तो अभी भी वो गए हुए हैं वहाँ पर। और उन्होंने जो बीपीएससी चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी के ट्विटर अकाउंट से उन्होंने जो ट्वीट किया था उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा कर उसको लेकर वो वहाँ गए हुए हैं। लेकिन जैसा कि आप भी महसूस कर रहे होंगे, जानते होंगे कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में कुछ मतभेद चला हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा लग रहा है, अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। जब सभी अभ्यर्थी शिक्षा विभाग पहुँचे तो उन्होंने कह दिया कि ये हमारा काम नहीं है, बीपीएससी जाने। फिर वही अभ्यर्थी जब बीपीएससी पहुँचे तो उन्होंने कह दिया कि हमारा काम तो केवल रिजल्ट निकालना होता है, जो रिक्तियां हमें विभाग दे देगा वही हम करेंगे। अब ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी परेशान हैं इस चीज को लेके। अब यहाँ पर जो अतुल प्रसाद जी का ट्वीट लेकर वो वहाँ पर गए हुए थे, उन्होंने वहाँ से उन बीपीएससी के चेयरमैन कि भाई वो ऐसे तो है नहीं, कोई एक साधारण व्यक्ति हैं, वो भी एक वजूद वाले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, एक आशा एक उम्मीद उन्होंने जगाई। उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। जो हमारे अभ्यर्थी 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं तो वो तो फिर क्योंकि वो ही वहाँ पर थे, क्योंकि जो फर्जी थे या मल्टीपल रिजल्ट वाले थे, अगर वो वहाँ नहीं होते तो आज 1-2 नंबर वाले हमारे स्टूडेंट उनकी जगह होते। तो आपसे ये कहना है कि 14,700 लगभग 14,762 के करीब जो रिक्तियां हैं, वो रिक्तियां उन पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है, उन सबको अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये भी है कि अगर आप लोगों ने इस चीज़ में पैरवी नहीं की, अगर आप 1-1, 2-2 के उसमें ही गए स्टूडेंट, तो ये चीज़ इतना नहीं हो पाएगी। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होकर अपनी मांग को रखना है, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिएगा, ताकि सब आप एक साथ एकजुट होकर अच्छी तरीके से जाकर अपनी मांग रख सके, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, अगर ये बात धीरे धीरे बढ़ती चली गई ना, 1 या 2 महीना रह गया इस बात को, तो आप समझ लीजिए फिर ये बात रही जाएगी। फिर आपसे क्या कहा जाएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 आ रहा है, फिर आपसे कहा जाएगा कि अब आप बीपीएससी जो आएगा बीपीएससी का टीआरई 3, अब आप उसमें जोड़ लीजिएगा। तो आप सभी का तो नुकसान ही हुआ। हो सकता है कि आज आप 1 या 2 नंबर से रह रहे थे, आज के प्रयास से आप आज ही इस बीपीएससी टीआरई 2 में अपनी जगह पा सकते हैं। तो मेरा आपसे भी यही कहना है कि आप इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब बीपीएससी टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकला है तो 2 का क्यों नहीं, 2 का भी निकलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा भी है। तो इसलिए आप अगर थोड़ी संख्या में स्टूडेंट जाएंगे, कुछ आज गए कुछ कल गए, तो उसका प्रभाव इतना नहीं होता है। आप सभी इकट्ठे होके जाइए और रिक्वेस्ट कीजिए। और ये आप जानते ही हैं कि शिक्षा विभाग रिक्तियां देता है बीपीएससी को, बीपीएससी रिजल्ट निकालता है। जब वहाँ से रिक्तियां ही नहीं जाएंगी तो फिर बीपीएससी से रिजल्ट कैसे आउट होगा। अब इनके बीच में जो मतभेद है, ये आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि नुकसान इसमें आपका ही हो रहा है। पहले हमें लग रहा था कि जब के पाठक जी अपनी छुट्टी पर नहीं गए थे, तब ये सारी चीज़ें लग रही थी हमें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा, और जो स्कूल आवंटन हो रहा था वो भी उन दिनों में बहुत तीव्र था, होने ही वाला था। लेकिन दोनों ही चीज़ें धीरे धीरे स्लो पड़ गईं, और सप्लीमेंट्री के लिए तो मना ही कर दिया गया है, और रहा स्कूल आवंटन का, वो तो हो रहा है, उसका वीडियो मैंने अभी बनाया, वो आप देख सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ के लिए पहल करें और सभी इकट्ठे रहें, क्योंकि इसमें वास्तव में ये बात सही है, जो फर्जी अभ्यर्थी थे जो नहीं आ पाए, उन्होंने आपसे पहले पहुंचकर आपकी जगह ली है। दूसरा जो मल्टीपल थे और उन्होंने एक जगह लिया,
तो भी उन्हीं की जगह आप हो सकते थे। इसलिए आप इकट्ठे रहिए, इकट्ठे होके जाइए, तभी कुछ हो सकता है। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये आवाज़ भी ऊपर तक पहुँच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।